एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ में अब गरीबों को हर माह मिलने वाले 2 किलो चने के समय सीमा में वृद्धि करते हुए दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जहां मंत्रालय में आयोजित किए गए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। साय सरकार ने गरीबों के हित में बड़ा फैसला करते हुए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब हर माह 2 किलो चना सरकार गरीबों को देने वाली है। इसके अलावा नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ के भूखंड की रियायती दर पर प्रीमियम दर पर उपलब्ध कराने संबंधित आवंटित करने का फैसला भी किया गया। बता दें कि सरकार ने अब जो चना वितरण की समय सीमा है इसको बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। यानी अब दिसंबर 2025 तक हर माह प्रति माह 2 किलो चना रियायती दर पर यहाँ की उचित मूल्य की दुकानों पर मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब केंद्र सरकार के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। 4 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत यहां पर साय सरकार ने दी है। बता दें छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2% का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को अब केंद्र के बराबर 55% का महंगाई भत्ता मिलने वाला है। प्रदेश में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। सीएम साय ने कहा कि हमारे राज्य के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था। आगे दिवाली पर्व आ रहा है और हमने भी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है और अब 55% का महंगाई भत्ता यहां पर दिया जाएगा। वहीं अब कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि ड्यू डेट से और एरियर्स के साथ डीए का भुगतान किया जाए। बता दें छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कहा है कि केंद्र के समान डीए तो कर दिया गया, लेकिन उसकी 11 सूत्री मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी के अनुसार देय तिथि यानी कि ड्यू डेट से महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत यानी डीआर दिया जाए। राजभवन में आज 10:30 बजे 3 मंत्री अपने पद की शपथ लेने वाले हैं, जिनमें गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव का नाम शामिल है। साय मंत्रिमंडल का विस्तार अब तय हो चुका है। राजभवन में आज 10:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित है। भाजपा विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने लेटर जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार तैयार कर ली गई है। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए तीनों विधायकों को मैसेज पहुंचा दिया गया है ताकि वह समय पर पहुंच सके। इसके पहले सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रामेन डेका से इस बाबत मुलाकात भी की थी। राज्यपाल रामेन डेका सुबह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि कुछ तो होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। रायगढ़ में मितानिनों ने अपनी रैली निकाली। एनएचएम में संविलियन की मांग को लेकर 1 सप्ताह में डिमांड पूरे नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मितानिनों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा और मोदी की गारंटी के अंतर्गत किए गए वायदे को पूरा करने की मांग की। मंगलवार को जिले भर की मितानिन शहीद विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में इकट्ठा हुई, जहाँ से मितानिनों ने रैली निकाली और शहीद चौक, हेमू कल्याणी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे भी लगाए। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत चुनावी घोषणा में वादा किया गया था कि मितानिनों को एनएचएम के अंतर्गत संविलियन किया जाएगा, लेकिन अब तक संविलियन नहीं किया गया। इसके अलावा मितानिनों को 50% की प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया गया था और ये मांग भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और इन तमाम मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी इन्होंने अब सरकार को दी है। कोरबा में डायरिया की वजह से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 से ज़्यादा ग्रामीण बीमार पड़ गए हैं। सभी का इलाज जारी है। स्कूल में 32 में से सिर्फ 5 बच्चे पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 12 से अधिक लोग यहां पर बीमार हैं डायरिया की वजह से। जबकि मोहल्ले में रहने वाले गणपत सुकरियाबाई, इसके अलावा रामलाल देवनसिया, इसके अलावा मान सिंह, नीराबाई मोहन, पार्वती, सावित्री, राजू, हिरमतिया, ज्ञान सिंह, काजल रूप सिंह और साथ ही तिलेश्वर बीमार हैं। सभी का पोड़ी उपरोड़ा में इलाज यहां पर किया जा रहा है। 260 की आबादी वाले दर्रीपारा में स्थिति काफ़ी गंभीर है, जहां के प्राथमिक विद्यालय में 32 छात्रों में से केवल 5 बच्चे ही स्कूल आ पा रहे हैं।
₹266 का यूरिया 700 रुपये में खरीदने को मजबूर है किसान। सोसाइटियों में खाद के बदले रोज नए बहाने मिल रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। सोसाइटियों में जाने पर कभी यूरिया नहीं तो कभी यूरिया आने के बाद आईडी नंबर न होने का हवाला देकर किसानों को महीनों से बेरंग लौटाया जा रहा है। रोपाई के बाद सबसे पहले किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन कोतबा सोसाइटी के चक्कर लगाकर किसान अब परेशान हो चुके हैं। किसानों ने बताया कि शासन से मिलने वाला यूरिया खाद खुले बाजार में 266 की जगह पर 650 से लेकर 700 रुपये में बिक रहे हैं। सहकारी समितियों में इसका भंडारण नहीं होना विभागीय कर्मचारियों समेत प्रबंधक की लापरवाही को उजागर करता है, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र में हालात ये है कि किसान एक एक बोरी यूरिया के लिए सहकारी समितियों के चक्कर लगाने को विवश हैं। वहीं निजी दुकानदार किसानों को महंगे दामों पर यूरिया खाद लेने को लेकर विवश कर रहे हैं। नवा रायपुर में 90 एकड़ की ज़मीन पर आईटी और आईआईटीएस को प्रीमियम दर पर यहां ज़मीन मिलने वाला है। बता दें, जुलाई से लेकर नवंबर तक चना दिसंबर तक बांटा जाएगा। पढ़िए, बता दें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले यहां पर देखने को मिले। बता दें, मंत्रालय महानदी भवन में एक साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पीडीएस में चना वितरण और आईटी उद्योग में भूमि आवंटन करने का फैसला किया गया। इसके अलावा बता दें कि जुलाई से लेकर नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक पात्रता अनुसार यहां पर वितरण किया जाएगा। साथ ही बात करें तो यहां खरीदी पर अधिकतम 1.25% का एक्स्ट्रा कम सर्विस चार्ज यहां पर लगने वाला है। बता दें, जुलाई से लेकर नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर 2025 तक पात्रता अनुसार वितरण यहां पर किया जाएगा। बता दें, इसके अलावा आईटी उद्योग के लिए भूमि आवंटित किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण फैसले यहां पर मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित में मंत्री परिषद की बैठक में किया गया। घर में घुसकर तेंदुए ने कुत्ते को अपना निवाला बनाया, गला दबोचा और फिर ये जो डॉग है तड़पता रहा। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्रामीण इलाके में तेंदुए के मूवमेंट की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। बीजेपी पार्षद के बाद अब किसान के घर पर घुसकर तेंदुए ने पालतू कुत्ते का शिकार किया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं अब वन विभाग की टीम तेंदुए की निगरानी में जुटी हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि देर रात तेंदुआ घर में घुसता है। जहां सो रहे कुत्ते पर इसने हमला कर दिया। तेंदुए ने डॉग का गला दबोच लिया और फिर इस दौरान कुत्ता छटपटाता नजर आया। तेंदुए ने तब तक गला नहीं छोड़ा जब तक कुत्ते ने दम तोड़ नहीं दिया। आंगन में खून ही खून फैल गया और एक दिन पहले ही तेंदुए ने बीजेपी पार्षद के घर पर पिल्लों का भी शिकार किया हुआ था। खबर कोरबा से, जहां अधूरी सड़क है लेकिन टोल बाकायदा शुरू कर दिया गया। कोरबा चांपा का सफ़र अब महंगा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कोरबा नेशनल हाईवे में परिवर्तित हो जाने के बाद अब कोरबा चांपा का सफ़र लोगों के जेब पर भारी पड़ने वाला है। यहां गांव जमनीपाली के समीप बनाए गए टोल प्लाजा को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। लोगों की शिकायत है कि कुछ स्थानों पर सड़क का निर्माण अधूरा है, लेकिन टोल प्लाजा शुरू करके जो पूरा टैक्स है वसूला जा रहा है। यहाँ अब तक यहाँ लोग निःशुल्क आवागमन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें हर बार यहाँ से गुजरने पर शुल्क अदा करना होगा। मंथली पास बनाने की बात भी अधिकारियों ने कही है, लेकिन अभी से बनाने की शुरुआत नहीं हो पाई है। पास कब बनेगा इसकी भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उरगा चांपा सड़क की लंबाई 38.20 किलोमीटर की है। यह पहले बेहद जर्जर हुआ करता था। सफ़र बेहद मुश्किल भरा था, जिसे सुगम बनाने के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। सड़क के निर्माण में कई पेच फंसे हुए थे। निर्माण के लिए जगह भी पर्याप्त नहीं था और जमीन अधिग्रहण में काफ़ी समस्या भी आई। कई तरह की अड़चनों के कारण इस रोड को बनने में काफ़ी अधिक समय भी लग गया और लागत भी काफ़ी बढ़ गई थी। चित्रकोट के विधायक विनायक को जनता ने घेरा। वीडियो शेयर करके कांग्रेस ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह बेपटरी है। चित्रकोट विधायक विनायक गोयल को जनता ने कार्यक्रम के दौरान घेर लिया। इस दौरान लोगों ने विधायक से तीखी बहस की और सवाल जवाब किए। कांग्रेस ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि चित्रकोट विधायक विनायक गोयल को जनता ने दौड़ाया। डबल इंजन की जो बेपटरी
हो चुकी है और अब भाजपा विधायक नेता को जनता जो है सड़कों पर घेर रही है। ये ठगों की बारात अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। दरअसल मामला रविवार का है, जहां जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में पुलिया भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शिरकत करने पहुंचे चित्रकूट के विधायक के सामने ग्रामीणों ने बोधघाट परियोजना को लेकर रोष जताया। विधायक यहां कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिया भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। फैंसी नंबरों की जबरदस्त मांग है बाजार में। वाहनों के फैंसी नंबरों से हर साल 16 से 18 करोड़ की कमाई और फिर भी 32,000 फैंसी नंबर डंप। दरअसल छत्तीसगढ़ में वाहनों की नंबर प्लेट के लिए 0001, 0007 जैसे फैंसी नंबर पाने की हमेशा होड़ सी मची रहती है। इसी तरह 87 अलग अलग नंबर ऐसे हैं जिन्हें फैंसी नंबरों की श्रेणी में रखा गया है। इन नंबरों को ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेचा जा रहा है। इन नंबरों की नीलामी से परिवहन विभाग को हर साल औसतन 16 से 18 करोड़ मिल जा रहे हैं। इसके बावजूद अनेक ऐसे भी फैंसी नंबर हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं है। इसके बावजूद नई सीरीज शुरू होने पर भी इन नंबरों को फिर से फैंसी की श्रेणी में डाल दिया जाता है। नंबर बिकते नहीं हैं, इसीलिए साल दर साल डंप होते जाते हैं। पिछले 4 सालों में ऐसे डंप फैंसी नंबरों की संख्या बढ़कर 32,000 से ज़्यादा हो गई है। अलबत्ता टॉप 10 फैंसी ऐसे नंबर हैं जो नई सीरीज शुरू होने के एक आध हफ्ते के भीतर ही बिक जाते हैं। एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बेपटरी हो गई है। बिलासपुर में नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन इनका जारी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिलासपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने कोन्हेर गार्डन में अपना प्रदर्शन किया। इसके अलावा मितानिनों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली। एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना और लंबित 27% वेतन वृद्धि जैसी तमाम मांगों को लेकर चल रहे इस आंदोलन के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। हड़ताल के चलते अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही। नवजात शिशु वार्ड और पोषण आहार केंद्र बंद हो चुके हैं। शुगर, ब्लड टेस्ट, ट्रू नॉट और सीबीटी नॉट जैसे बलगम जांच और नेत्र परीक्षण पूरी तरीके से प्रभावित हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है स्वास्थ्य परीक्षण रुक चुके हैं। रूटीन टीकाकरण भी बंद हो चुका है। टीबी, मलेरिया जैसे कुष्ठ रोगियों के दवाइयाँ तक नहीं मिल पा रही। सुदूर ग्रामीण और शहरी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं। कई अस्पताल बंद होने के कगार पर आ चुकी हैं। बीजेपी विधायक के 2 विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम है। इनमें कलेक्टर और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी विधायकों के नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में है। इसमें विधायक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल का नाम शामिल है। मूणत का नाम रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में लिस्ट में है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि बसना विधायक संपत अग्रवाल का नाम बसना और रायपुर दक्षिण दोनों ही की वोटर लिस्ट में है। संपत अग्रवाल के साथ ही उनके परिवार के लोगों का नाम भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोप यहां पर लगाए गए। विकास ने बताया कि दोनों ही विधायकों के पास डबल एपिक नंबर है। उम्र भी अलग अलग है, कुछ में फोटो नहीं है। करीब 18 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका है और इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसके दस्तावेज जारी करके दोनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शराब घोटाला मामले में अब 22 आबकारी अफसर जेल जा सकते हैं। जमानत इनकी खारिज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला में फंसे आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा ने पहले इस मामले में स्पष्ट किया है कि इतने बड़े घोटाले में आरोपियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने आरोपियों को सरेंडर करने के बाद जमानत याचिका लगाने की सलाह भी दी थी। याचिका खारिज होने के बाद आरोपी अब अफसरों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आबकारी घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के कई जिलों में पदस्थ रहे आबकारी अफसरों के खिलाफ कई धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है कि विभागीय मिलीभगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली यहां पर की गई है। और इसी मामले में पेश किए गए चालान के बाद अब कोर्ट ने पहले ही आरोपियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश जारी किया था।
कोंडागांव में मकान की दीवार ढह गई जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। बिलासपुर में भी तेज बारिश का दौर देखने को मिला और सुकमा का संपर्क ओडिशा से टूट चुका है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मंगलवार सुबह 4 बजे की बारिश के बाद कच्चे मकान की दीवार ढह गई और इस हादसे में मकान में सो रही महिला जाना दाई की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा आसपास के लोगों ने उसे मलबे से बाहर निकाला। जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने अपना दम तोड़ दिया। बिलासपुर में भी मंगलवार को तेज बारिश हुई। दिन भर बदली छाई रही। शाम होते ही गरज चमक के साथ बारिश होने लगी और इसके पहले सोमवार को रायगढ़ के केलो डैम में डूबने की वजह से इंजीनियर के बेटे की मौत हो गई। सुशांत प्रधान की लाश बरामद कर ली गई है। सुशांत अपने दोस्तों अविनाश सारथी और पुलेन सिंह के साथ कार से केलो डैम घूमने गया हुआ था। 22 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति समेत कुल 4 लोगों ने सरेंडर किया। कोंडागांव एसपी ने 50-50 हज़ार रुपए दिए। पुनर्वास नीति के अंतर्गत इनको सुविधाएं मिलने वाली है। कोंडागांव में मंगलवार को 4 नक्सलियों ने एसपी वाई अक्षय कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। सरेंडर करने वालों में मानपुर डिवीजन के कोत्री एरिया कमेटी प्रभारी लक्ष्मण कोर्राम उर्फ जुन्नू शामिल हैं। इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। इनकी पत्नी मड्डो उर्फ जरीना भी कोत्री एरिया कमेटी की सदस्य थी। उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। अन्य 2 नक्सलियों में गवाड़ी जनताना सरकार के अध्यक्ष पांडू राम हैं, जिन पर 1 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही कंपनी नंबर 5 के सदस्य और नक्सली डॉक्टर सखाराम शामिल है, जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। सीएम साय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का उद्घाटन किया। नारायणा हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि स्पाइन चिकित्सा का सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल के अंतर्गत देवेंद्र नगर में अत्याधुनिक स्पाइन आर्म विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने बीते दिन किया, जहां उन्होंने रायपुर और पूरे प्रदेश के लिए इसको गौरव का विषय बताया। चिकित्सा के क्षेत्र में एक और नई कड़ी यहां पर जुड़ने की बात इन्होंने कही और इस लेटेस्ट तकनीक की शुरुआत होने की वजह से स्पाइन चिकित्सा का सभी को फायदा मिल सकेगा। सीएम ने इस नई सुविधा के लिए नारायणा हॉस्पिटल और डॉक्टर सुनील खेमका को हार्दिक बधाई दी। चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। 23 अगस्त तक ईडी यहां पर इनसे पूछताछ यहां पर करने वाली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की ईडी कस्टोडियल रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय 23 अगस्त तक चैतन्य से तथ्यों पर पूछताछ करने वाली है। इसके पहले चैतन्य न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद थे। न्यायिक रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में आवेदन लगाकर चैतन्य की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी यहां पर कोर्ट पहुंचे हुए थे। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार